अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले तो मैं ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स की जो मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इस पुरवकार इस खूबसूरत महफिल मीलाद में हमें शिरकत का मौका दिया, सादत बख्शी। अल्लाह करीम आप सबका ये इंतज़ाम करना, बाकी अहबाब का यहाँ शिरकत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल की, इस इज्तिमा की हम सबको बरकतें नसीब फरमाए। आज ही मेरी बैरून मुल्क से वापसी दोपहर को हुई है। मैं पाक दावत इस्लामी के मदनी कामों के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल तुर्की में था। 12 रबीउल अव्वल का एक अजीम शान इज्तिमा वहाँ पर हुआ और तुर्क, अरब और दीगर नेशनलिटीज़ के लोगों के साथ वहाँ मुलाकातें रही। और आज दोपहर ही मैं कराची पहुँचा हूँ, लेकिन हमारे बहुत ही ऐसे अहबाब हैं ICMA से ताल्लुक़ रखने वाले जिनका दावत इस्लामी में भी बड़ा अच्छा प्यार है, कंट्रीब्यूशन है। तो उनका इसरार भी था, उनका प्यार भी था। तो मैं आज हाज़िर हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर आपके जो ऑनररी चीफ़ हैं, यहाँ के CEO हैं, उन्होंने मुझे पूरा ही आपका इदारा विज़िट करवाया एक बड़ी शानदार फैसिलिटीज़ के साथ। और अच्छी नीयतें, ऐसा महसूस होता है कि बड़ी डेडिकेशन के साथ यहाँ काम हो रहा है। अल्लाह करीम ऐसे तमाम इदारों को तरक्की अता फ़रमाए जो शरीयत के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमारे मुल्क और मिल्लत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अल्लाह हमारे वतन को और तरक्कियाँ और उरूज नसीब फरमाए। इस तरह की महाफिल, इस तरह के इज्तिमाआत, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान को मज़ीद यूँ समझिए स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिला बख्शते हैं। और सुबहान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र है वो दिलों की ताज़गी है, रूह का सुकून है। मैं ये थोड़ा सा जब विज़िट कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि आप लोगों की जो पढ़ाई है या जिस शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिमाग पर ज़ोर डालने वाला, बड़ा इंटेंस जिसको कहें कि तालीम है। तो ये फ्रेशनेस के लिए भी सुभान अल्लाह, जब आप अपने जहनों को सुकून देंगे, अपनी दिल को, अपनी बॉडी को सुकून देना चाहते हैं, तो ये बहुत सुकून आवर चीज़ ये है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर लिया करे। तो यूँ समझिए कि अगर इस महफिल को, इस इज्तिमा को भी आप अपनी एक थेरेपी समझ लें और ये वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। और बिलीव करें, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे दिलों का सुकून और फ्रेशनेस किस में है। ये डिसाइड करने वाली ज़ात वो है जिसने मुझे और आपको बनाया है। मैन्युफैक्चरर नोज़ वेरी वेल, जो बनाने वाला है वो जानता है कि किस चीज़ में क्या चीज़ मौजूद है। अल्लाह अपने कलाम में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। तो ये अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिलें इंशाअल्लाह आपको रिफ़्रेश भी कर देंगी, अगेन मोटिवेट कर देंगी। आपकी पढ़ाई में भी यूँ समझिए कि ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेंगी। माशाअल्लाह जो इस्लाम भाई आए हैं, अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए। शायर कहते हैं ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। और आका की सना खानी दरअसल इबादत है, आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। मेरा ये शेर याद रखिएगा, एंड आई टुडे इंशाल्लाह इन माय दिस स्पीच आई विल प्रूव इट, कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। अल्लाह का कलाम किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सराई और नात बयान करता है, आज इसके बारे में कुछ जानेंगे। मगर इससे पहले चूंकि अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, इस तरह के लोग मौजूद हैं, एक कैलकुलेशन मैं भी लेकर आया हूं। एक कॉस्ट कितनी लग रही है और उसके बाद प्रॉफिट कितना मिलता है, आपके लिए एक फॉर्मूला मैं भी लेकर आया हूं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। नबी पाक फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आगे फरमाया, अजान का जवाब देते हैं जी।
दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद दरजतर रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता वजअलना फ़ी शफ़ाअतिहि यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी कैलकुलेशन मैं भी लेकर आया हूँ। कॉस्ट बहुत थोड़ी लगनी है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलना है। दुनिया का दस्तूर है कि जितनी मेहनत ज़्यादा होती है उतनी अर्निंग ज़्यादा होती है, मगर मैं जो आज आपको हदीस सुनाने जा रहा हूँ मेहनत ना होने के बराबर है, और अर्निंग वो है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, जिसकी कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते। हाँ, मैं सही आपको बता रहा हूँ, ज़रा सुनिए हदीस पाक। मेरे आका फरमाते मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, रब्बे करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आका फरमाते वमन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। आका फरमाते वमन सल्ला अलैहि मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। कुछ कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, 1:10, एक दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। अब मुझे बताइए कि जो अर्निंग है, जो रिवॉर्ड है, उसकी कॉस्ट क्या है? क्या दुनिया का सारा मालो दौलत एक तरफ और मेरे रब की एक रहमत एक तरफ? आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अफजल है? यकीनन मेरे रब की रहमत की तो कोई कॉस्ट ही नहीं निकाल सकता ना, वो उसकी तो वो नायाब है, उसकी यानी यूँ समझे कि ला उसकी किसी तरह की कोई कॉस्ट ही नहीं निकाली जा सकती। ऐसे ही रब की रहमत तो बहुत है मगर उसकी कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। दुनिया की सारी नेमत एक तरफ, लेकिन अब जो हदीस का अगला पार्ट है इट्स मोर ब्यूटीफुल। आका फरमाते हैं वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, ज़हमत कतिफहु कतिफी अला बाबिल जन्ना, मेरे आका फरमाते हैं उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। अल्लाह अकबर। एक उम्मती सारी जिंदगी इस आस पे जीता है कि कयामत में नबी पाक अपने पीछे ही जन्नत में ले जाएं, ये बड़ी मेहरबानी, मगर इतना साथ ले जाएं। आप समझ रहे, कांधे से कांधा छूने का मतलब, हम नमाज में ऐलान होता है, इमाम साहब अनाउंस करते हैं कि कांधे से कांधा मिला लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल जो साथ खड़ा होता है ना, मेरा कांधा उससे टच होता है। और आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जन्नत के दरवाजे पर 1000 बार जिसने मुझ पे दुरूद पढ़ा होगा मेरा कांधा उसके कांधे से टच हो रहा होगा।
गोया अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें। हमारा बहुत सारा फजूल वक्त जो है वो दीगर कामों में ज़ाया हो जाता है, मोबाइल फ़ोन ले जाता है। तो हम अपने दीगर कामों से वक्त निकाल कर दुरूद टाइम शामिल करें। आप बिलीव करें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल भी करना चाहते हैं ना, दुरूद पाक ये आपके लिए सक्सेस की है, ये चाबी है। मुझे बताओ ना, सुबह से शाम तक मुझ पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हों तो मेरे काम क्यों ना बनेंगे, मेरी मुश्किलें क्यों ना आसान होंगी, मेरी बीमारियां क्यों ना दूर होंगी, मेरे इम्तिहानात क्यों ना क्लियर होंगे और क्यों ना मेरे काम बनेंगे। तो मैं भी नीयत करूं, आप भी नीयत करें और रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने बात करनी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे बड़े मौजज़े पर, द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्ब करीम ने कितने मौजज़ात से नवाजा। उलमा डिबेट करते हैं कि अल्लाह करीम ने हर नबी को मौजज़ा अता फरमाया। अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश 124,000 अम्बिया किराम, 1,24,000 के करीब अम्बिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। कमोबेश सबको अल्लाह करीम ने मौजज़ात से नवाजा, मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह करीम ने जितने मौजज़ात पिछले अंबिया को अता फरमाए उन सब का टोटल, उन सब का मजमुआ नबी पाक को अता फरमाया। अच्छा, फिर सिर्फ वही मौजज़ात अता नहीं फरमाए, एक्सेप्शनल जिसको खसाई से कुबरा कहा जाता है कि जो बाकी अंबिया को अता किया वो तो दिया, मगर कुछ और ऐसा अता किया जो किसी और को अता नहीं किया। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तो जो एक्सेप्शनल मौजज़ात हैं उसमें कई मौजज़ात ऐसे हैं जो पहले किसी नबी को अता नहीं हुए। अच्छा, उलमाए किराम अब इस पर डिबेट ये करते हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जो सीरत निगार हैं, कि सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है। तो फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो बहुत सारे मौजज़ात अता हुए, हम शायद काउंट भी ना कर सकें। तो फरमाया ये जो किसी सहाबी की आंख बाहर निकल जाए और उसको वापस लगा देना, किसी की पिंडली जोड़ देना, किसी का हाथ जोड़ देना, दुआ फरमाकर जनाब कुएं जारी कर देना, नबी पाक की उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी हो जाना, आका किसी डंडी को किसी लकड़ी को हाथ लगाएं तो उसका चमक जाना, कंकरियों का कलमा पढ़ लेना, सुभान अल्लाह। फरमाया जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करके 2 टुकड़े कर देना, दुआ करके डूबे सूरज को वापस पलटा देना, ये बहुत सारे मौजज़ात हैं। मगर फरमाया ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो स्टेटस और कैलिबर है ना, उसके मुताबिक ये नॉर्मल सी बात है। ये नबी पाक के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ये थोड़ा समझना होगा कि बड़ा मौजज़ा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो फरमाया ये जो मौजज़ात है ना, ये बेशक बड़ी बात है, मगर जिस हस्ती की हम बात कर रहे हैं ना, जो रब के हबीब हैं, जो वजह तख्लीके कायनात हैं, जी हाँ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। अल्लाह करीम खुद फरमाता है हदीस कुदसी में है, जिसका मजमून है, ए मोहम्मद अगर मैं तुम्हें ना बनाता तो ये दुनिया ही ना बनाता। तो ये जो सारी दुनिया है जिसकी रीजन नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं, तो उलमा कहते हैं ये नॉर्मल सी बात है आपके लिए। जो 2 मौजज़ात ऐसे हैं जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मकाम के मुताबिक हैं, जो आपका जो मर्तबा है ना उससे और जाहिर होता है। नंबर 1 वो है मेराज का मौजज़ा, जो अल्लाह ने अपने हबीब को अपना कुर्ब अता फरमाकर अपना दीदार अता करवाया। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी आंखों से रब को देखा हो। अल्लाह ने अपने हबीब को शबे मेराज अपने पास बुलाया और अपना दीदार करवाया। तो ये यूं समझिए नबी पाक की वो शान है जो रब ने आपको अता फरमाई। और फिर इससे बड़ा मौजज़ा क्या है, जो सबसे बड़ा मौजज़ा है, फरमाया वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। कुरान ये वो अल्लाह करीम की किताब है जो कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। खुद कुरान कहता है कि अगर हम इसको किसी पहाड़ पर नाजिल करते वो रेजा रेजा हो जाता। देयर इज नो प्लेस
कोई दुनिया में जगह ही ऐसी नहीं थी कि जहां कुरान को नाजिल किया जाता और वो उसका बोझ, उसकी जो वही का बोझ है वो बर्दाश्त कर सकता। अब कौन सी जगह बाकी बचती है जहां इस कुरान को नाजिल किया जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक दिल को वो ताकत बख्शी, वो कुव्वत बख्शी कि कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया गया। और कुरान ये ऐसा मौजज़ा है, मोर देन 1400 ईयर्स हो गए हैं, इसका कोई जबर जेर पेश भी चेंज नहीं कर सका। दुनिया में आप पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते ही सारा दिन है किताबें। मैं अभी आपकी लाइब्रेरी देख कर आया हूं, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन जब आपका कोर्स खत्म हो जाता होगा उस किताब को पढ़ने को जी नहीं चाहता होगा। इम्तिहान खत्म हो तो बंदा कहता जान छूटी इतनी मुश्किल किताबों से। मगर एक बात बताओ, आपने पहले इंटरमीडिएट किया, उसके बाद जनाब इस कोर्स में दाखिला लिया और दिलो जान से यहां पढ़ रहे हैं, जब जाके बड़ी मुश्किल से आप इस किताब को पढ़ पाते हैं। आम बंदा तो इन किताबों को समझ भी नहीं सकता, शायद रीड भी ना कर सके। मगर कुरान का मौजज़ा देखें, हम सारे यहां पाकिस्तानी हैं, हमारी मादरी जबान या हमारी जो कौमी जबान है वो उर्दू है या कोई और जबान हमारी है, हम अरबी दान नहीं हैं। मगर कुरान देखो कैसा मौजज़ा है कि 5-6 साल का बच्चा जो है अगर सीख ले तो पढ़ने लग जाता है, वो पूरा कुरान याद कर लेता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में जो भी आपकी फेवरेट किताब हो, आप अपनी लाइब्रेरी में जिसको बड़े शौक से रखते हो, आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद कहेंगे बहुत पढ़ ली, अब मजा नहीं आता, किताब बड़ी अच्छी है, मैंने 3 बार पढ़ ली है। मैं आपसे पूछता हूं, कुरान वो किताब है जो 1000 बार पढ़े पुराना नहीं होता, बार बार पढ़े उसका सुरूर मिलता है, जितनी बार पढ़े उसकी बरकत मिलती है। ये जीता जागता मौजज़ा जो मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक और मजे की बात बताऊं, ये जो मौजज़ात है ना, नबी पाक के मौजज़ात हम सुनते हैं, ईमान ताज़ा होता है, अच्छा लगता है कि रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कैसे कमालात से नवाजा। आप झूले में हैं, इशारा फरमाते हैं तो चांद हरकत करने लग जाता है। आप जवानी में कुफ्फार को निशानी के लिए चांद को इशारा करते हैं, वो 2 टुकड़े हो जाता है। और आका अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आते हैं, नबी पाक दुआ फरमाते हैं तो बारिश हो जाती है, दुआ फरमाते हैं तो बारिश रुक जाती है। ये सारे मौजज़ात सुनकर आज हमारा ईमान ताज़ा होता है। मगर हम में से किसी ने उन मौजज़ात को देखा नहीं है, हम सुन रहे हैं और ईमान ताज़ा हो रहा है। सोचो जब सहाबा देखते होंगे उनके ईमान का लेवल क्या होगा। अपनी आंखों से जब ये देखते होंगे कि रब के हबीब को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, उनके लेवल ऑफ ईमान का आलम क्या होगा। अरे वो जाने देते थे, वो घर लुटाते थे, वो अपनी आंखों से देख रहे थे ये रब के हबीब हैं, ये जो फरमाए मान लो, जन्नत इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह। मगर आज जो हम पर एक मेहरबानी हुई है ना, वो ये है कि ठीक है वो मौजज़ात तो नहीं देख सके, मगर द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा जो मौजज़ा है, वो आज हम सारे फील कर सकते हैं, वो हमारे पास है, हम सारे उसकी बरकतें लूट सकते हैं। ये वो मौजज़ा है जो क़यामत तक रब ने जिसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, और रहती दुनिया इस कुरान से बरकतें ले सकती है। अब बताओ इस कलाम पाक को हम पढ़ते कितना है, इस कलाम पाक से एक्सट्रैक्ट क्या क्या कर रहे हैं, उससे सीख क्या रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कुरान है क्या। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में खुद कुरान क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, और इससे जालिमों को खसारा ही बढ़ता है। ईमान वालों के लिए क्या है, शिफा है, रहमत है। मगर हम कुरान से कितना करीब हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कलाम पता है क्या, कलामुल्लाह। मौला अली शेर खुदा से समझो कि कुरान क्या है। आप फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है कि रब मुझसे कलाम करे, जुमला सुनिएगा, क्या फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है रब मुझसे कलाम करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब जी चाहता है मैं रब से कलाम करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। अल्लाह अकबर। ये 2-way conversation, there is no fees of that, and even you don't need of any secretary between you and your Allah. है, अल्लाह बात करे तो कुरान पढ़ो, अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, और तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो, हाथ उठाओ, रब से बात करना शुरू कर दो। मगर इस 2-way conversation में मैं किधर हूं, मैं कितना वक्त दे रहा हूं इससे कि मैं रब का कलाम पढ़ूं, उसे सुनूं, उसकी बरकत लूटूं, और मैं रब से खुद अपने दिल की बातें करने के लिए हाथ उठाऊं और अल्लाह से अर्ज करूं कि मौला किस परेशानी में हूं। अनफॉर्चुनेटली हम इन दोनों बातों से दूर हो गए।
खुदा के वास्ते आज मिलाद का इज्तिमा है, आज नबी पाक के जिक्र खैर की बातें हैं। अल्लाह करीम अलैहिस्सलाम ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को जो सबसे बड़ा इनाम अता फरमाया, कुरान करीम, जो हमारे पास मौजूद है मगर हम इससे दूर हैं, इसकी बरकतें नहीं लूट रहे हैं। कुरान में क्या नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कुरान में क्या क्या है, क्वेश्चन ये है कि कुरान में क्या नहीं है। इसको एक वाक्य से समझिए। हारून रशीद, ठीक है, ये बादशाह गुजरा है, बड़े बादशाह थे, उन्होंने, उनकी बच्ची की शादी थी, एक अजब सा अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अपनी बेटी को जो कुछ दुनिया की नेमतें सारी दूंगा। बादशाह थे, उन सब दे सकते थे, और अगर ना दिया तो बीवी को तलाक। अब जो जज्बे में कह तो दिया, मगर ये पॉसिबल कैसे है कि दुनिया की हर नेमत बच्ची को दे? कुछ ना कुछ तो रह ही जाना था। परेशान हो गए, बड़े बड़े उलमा के पास गए, सबने कहा आपको कहना नहीं चाहिए था, जब अगर आपने जो बात कर ली है ना, आपकी बीवी को तलाक पड़ी, क्योंकि आप कैसे हर चीज देंगे, दुनिया की हर चीज तो नहीं दी जा सकती। इमाम मोहम्मद के पास पहुंचे, कहा हुजूर फंस गया हूं, कोई हल बताएं। इमाम मोहम्मद ने कहा कि अगर मैं जवाब दे दूं, तुम्हारा हल निकाल दूं, ज़ौजा को तलाक ना हो, तो क्या मुझे जो है वो आप तोहफा देंगे, फीस क्या देंगे? उन्होंने कहा कि मेरी सल्तनत जो है उसका क्वार्टर आपको दे दूंगा, 25% ऑफ माई ऑल प्रॉपर्टी। बादशाह थे, वो मैं आपको दूंगा, किसी तरह बचा लें, मेरी तो पूरा रिश्ता ही खराब हो जाएगा। आप बस इतनी वैल्यू है तुम्हारे नजदीक? अच्छा मैं आधी सल्तनत दे दूंगा। तो इमाम मोहम्मद ने बड़ा कमाल का जुमला फरमाया। आपने फरमाया कि अब एक बात सोच लो कि तुम्हारी ये पूरी सल्तनत शरीयत के दो मसलों की ही औकात रखती है। एक मसले पे आधी दे दोगे, अगले मसले पे आधी दोगे, तो सल्तनत तो हो गई ना, निपट गई। ये है शरीयत के उसूल, ये है फिक्र के कवानीन, ये है वो इल्म जो हासिल करना चाहिए। कमाल की बड़ी बात की। आप सुनो क्या कहा आपने। आपने फरमाया कुछ नहीं चाहिए, अपनी बच्ची को कुरान दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। हाय 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 हाय, समझो ये है कुरान। फरमाया कुरान में सब कुछ मौजूद है, जो निकाल सके वो निकाले ना, जो ना निकाल सका वो उसका प्रॉब्लम है। अपनी बच्ची को जहेज में कुरान दे दो, समझो तुमने दुनिया की हर नेमत अपनी बच्ची को दे दी। लेकिन मेरा चूंकि ये टॉपिक कुछ और है, मैं अंडरस्टैंड ये करवाना चाह रहा हूं कि मैं इस बड़ी नेमत से कितना एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरा ताल्लुक कुरान से कितना है, आप कितना पढ़ते हैं, हम समझते कितना है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, बड़े बड़े कोर्स कर लिए, जनाब डिग्रियां साथ लग गई, बड़ी इंस्टीट्यूट में जॉब भी मिल गई, मगर बीइंग अ मुस्लिम मेरे दिल में कुरान कितना है, मेरे रब ने मेरे बारे में क्या फरमाया, क्या मैंने वो पढ़ा, क्या मैं बगैर समझे दुनिया से चला जाऊंगा कुरान को? हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसके दिल में कुछ कुरान नहीं है वो दिल वीरान है, जिसमें कुछ कुरान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं हमारे दिलों में कितना कुरान है? अच्छा कुरान तो पूरा ही पढ़ना है, मगर आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 89-90 टाइम्स अल्लाह करीम ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है। जी हां, डायरेक्टली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ओ यू बिलीवर्स। कौन है ईमान वाले? हम सब है ना। मुझसे और आपसे अल्लाह ने बात की है। मैं सवाल करना चाहता हूं, बस माशाल्लाह बड़े यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड्स मौजूद हैं, कि आपके रब ने आपसे जो बात की है क्या आपने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया? मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि आपने उस पर अमल किया कि नहीं, वो आपका और आपके रब का मामला है और करना चाहिए, मगर एटलीस्ट वो मैसेज रिसीव किया कि नहीं? कुरान इज द मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ऑल ऑफ अस। मगर हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम कुरान की उन आयतों को तो कम से कम अलग से पढ़ लें कि यार अल्लाह ने मुझसे डायरेक्ट क्या बात की है। अब मैं इसको दुनियावी लॉजिक के जरिए समझाता हूं। आपके यहाँ भी होता होगा कि आपके टीचर जो हैं या आपके बॉस जो हैं या आपके जो भी अल्टीमेट आपके ऊपर जो भी हैं, आप जिनके मातहत काम करते हैं, वो शाम को रात को आपको कोई मैसेज डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं कि बेटा सुबह ये काम कर लेना, या सुबह उठ के ये देख लेना। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मोबाइल उठाते हैं, यार कोई अहम मैसेज तो नहीं आया हुआ है, कोई अहम ईमेल तो नहीं आई हुई, क्योंकि मेरे बॉस ने, मेरे लीडर ने, मेरे जनाब मैनेजर ने मुझे जो भेजा मुझे उस पर अमल करना है। ठीक है। इसी तरह बंदा जब घर से बाहर होता है तो फैमिली का मैसेज आता है, बंदा फौरन देखता है बच्चों ने याद किया, या मैं अपनी फैमिली को मैसेज कर रहा हूं। हमारी जिंदगी में मैसेजेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कोई 25 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का बैठा है, अल्लाह ने जो मैसेजेस भेजे हैं वो पढ़ लिए हैं या उसका अभी तक टाइम नहीं मिला है? और क्या अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन हम ये रिप्लाई दे सकेंगे कि अल्लाह टाइम नहीं मिला था, कुरान मिल गया था, यस आई रिसीव्ड योर ईमेल? आप किसी बॉस को ये कह सकते हैं आई रिसीव्ड योर मैसेज बट आई डिडंट हैव टाइम टू लिसन इट, डिडंट हैव टाइम टू रीड इट?
आप बताइए कितना बुरा लगता है कि यार मेरा मैसेज मिल भी गया आपको, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि पढ़ लें, सुन लें। आपके बच्चे आपका मैसेज ना सुने, आपका मातहत आपका मैसेज ना सुने, आपका इंप्लॉई आपका मैसेज ना सुने, यू फील इट कि यार मैंने इतनी अहम बात तुम्हें भेजी थी और तुमने देखा भी नहीं, रिसीव होने के बावजूद नहीं पढ़ा। अच्छा एक दिन नहीं पढ़ा, दूसरे दिन तो पढ़ लेते, दूसरे दिन तो सुन लेते। इधर तो जिंदगी गुजर गई है। टिल नाउ वी डोंट गेट टाइम टू लिसन और रीड दोज मैसेजेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सोचो ना, इतनी दूरी कुरान से अच्छी है। ऐसा ना करें। आज मेरे बयान के दो पोर्शन थे। एक तो मैं आपको कुरान से मोहब्बत, कुरान के करीब करना चाहता हूं। मैसेज यही लेकर आया हूं कि अपने आप को कुरान से दूर ना रखें, इससे दोस्ती कर लें। कुरान वो अजीम सॉफ्टवेयर है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स आपने सीखे हैं। मैं भी आपकी कंप्यूटर लैब में गया, बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अच्छी बात है, इल्म दुनिया के उलूम सीखने चाहिए विद द बाउंड्रीज ऑफ शरिया। बट मैं जब दुनिया से जाऊंगा ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। ना व्हाट्सएप चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना और कोई सॉफ्टवेयर चलेगा। इवन हो सकता है लोग पूछें, यार कमाल है 3 दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ, खैर तो है, 4 दिन हो गए, चेक तो करो किधर गया। ये तो रोज ऑनलाइन होता था, हर घंटे ऑनलाइन होता था। और फिर इतला आएगी कि वो बंदा ऑफलाइन हो गया है, वो बंदा ही कब्र में चला गया है, तो कैसे सॉफ्टवेयर ऑन करेगा? ऐसा ही है ना। मगर आपको पता है एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा वो उधर भी ऑनलाइन रहेगा, वो उधर भी मुझे नूर का काम देगा, वो उधर भी मेरा साथी बनेगा, और वो कुरान है। कुरान शिफात करेगा। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम साल में एक बार कुरान देखते हैं, रमजान में, फिर अगले रमजान में। ऐसा ना करें, रोज कुरान के साथ दोस्ती करें, एटलीस्ट थोड़ा पढ़ें मगर रोज पढ़ें। तो मैंने जो आयतें बताई, इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। आपके अगर इंस्टीट्यूट के लोग कहेंगे तो मैं उनको लिंक भी दे दूंगा। दावत इस्लामी ने एक और कमाल ये किया कि वो 89-90 आयात जो हैं हमने बाकायदा अलग करके उसकी एक अलग बुक बना दी है। उसका नाम ये रख दिया है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उसको PDF फॉर्मेट में आप ले लें, अपने मोबाइल में रख लें, रोज की 2 आयतें पढ़ लें, एक पढ़ लें, 90 डेज में 90 आयतें तो पूरी हो जाएंगी। एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो होगा, यार मैंने अल्लाह ने जो डायरेक्ट मुझसे बात की मैंने पढ़ तो लिया है, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह अमल की भी तौफीक दे देगा। तो कुरान से अटैच हो जाएं। और मैंने बयान के शुरू में एक बात कही थी कि मैं आज प्रूफ करूंगा कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। ये कुरान कमाल है ना, क्या नहीं है कुरान में। आज मिलाद मनाने आए हैं, मुझसे पहले नातख्वां तर्ज में तरन्नुम में नात पढ़ रहे थे, और मैं आज आपको कुरान के जरिए कुछ नात सुना देता हूं ताकि आपका ईमान और ताज़ा हो जाए कि मेरे रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कैसे बयान की। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नबी पाक की शान बयान करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आखिर में लिखते हैं, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तो मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तो कैसे कुरान में नात बयान हुई है? एक्चुअली मामला ये था, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैं 2-3 आपको आयतें बताऊंगा। वैसे तो इतनी सारी जगहों पर नबी पाक की शान और नात बयान हुई है कि पढ़ते जाएं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। वो पंजाबी का एक बड़ा प्यारा शेर है ना, और वो शेर क्या है कि दस्सां की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। दस्सां की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। और आज इस बात को आप तसल्ली से समझ लेंगे कि वाकई ऐसा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबा आते थे, प्यारे आका उनकी तालीम फरमाते थे, उन्हें तरबियत फरमाते थे। हम अंग्रेजी में एक जुमला कहते हैं, कम अगेन, पार्डन प्लीज, जरा दोबारा कीजिएगा, दोबारा कहिएगा अगर कोई हमें बात समझ नहीं आती, अंडरस्टैंड के लिए। तो उस वक्त सहाबा इकराम कहा करते थे, राइना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाइए, प्लीज इस बात को रिपीट कर दीजिए। अच्छा, उस जमाने में मुसलमान भी होते थे और आसपास गैर मुस्लिम भी घूम रहे होते थे, तो यहूदी भी आ जाते थे। यहूदियों की लैंग्वेज में राइना का मतलब कुछ और था, जो बेअदबी वाला था।
वो भी आके बैठ जाते और कहते राइना राइना। हजरत वहां साहबी रसूल थे हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनको यहूदियों की टर्मिनोलॉजीज आती थी, उनकी जबान के बारे में इल्म था। और उन्होंने कहा कि ए दुश्मन खुदा, अगर तुमने नबी पाक की बारगाह में ये कहा ना तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बहुत गुस्से में आ गए वो कि तुम बेअदबी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा आप हमें क्या कहते हैं, आपके मुसलमान भी तो कहते हैं, साहबा भी तो ये कह रहे हैं नबी पाक से राइना या रसूल अल्लाह, हम भी ये कह रहे हैं। अच्छा साहबा किराम की इंटेंशन क्या है, वो कह रहे हैं कम अगेन, पार्डन प्लीज, रियायत फरमाइए। मगर यहूदियों की इंटेंशंस क्या थी कि माद अल्लाह वो नबी पाक की बेअदबी करना चाहते थे। अल्लाह अकबर, मेरे रब को कब ये गवारा है कि मेरे नबी की शान में कोई ऐसी बात करे। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऑर्डर जारी फरमाया, हुक्म जारी फरमाया, और ये वही आयत है। चलें आज 89 में से एक आयत तो मैं आप ही को सुना देता हूं जो इसमें भी अल्लाह ने ईमान वालों से बात की है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 104, अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, राइना ना कहो, और यूं कहो, यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें, उन्ज़ुरना, हम पर नजर रखें, और पहले ही से बगौर सुनो। लुक एट द वे ऑफ कुरान। कुरान कहता है हबीब पाक की बात को पहले ही गौर से सुन लो ना, उन्हें रिपीट ना करना पड़े, और अगर रिपीट करवाना है, अर्ज करना है, ये ना कहना राइना, कहना उन्ज़ुरना। और फिर आगे उन जालिमों के लिए उनका हाल क्या होगा, कुरान ने इसी एक आयत में बयान फरमा दिया। फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन कुरान ने इस एक आयत के तहत क्या खूबसूरत, हमें खूबसूरत निकात निकाल कर दिए। तफसीर कुरान है सिरातुल जिनान, क्या शानदार तफसीर कुरान है। उसमें क्या फरमाया मुफ्ती साहब ने कि अंबिया किराम की ताज़ीम और तौकीर और उनकी जनाब में अदब का लिहाज करना फर्ज है। जिस कलमे में तर्क अदब का, यानी अदब के कम होने का या अदब के छूटने का मामूली सा भी अंदेशा हो, वो जबान पर लाना ममनू है। यहां यह भी बात पता चली कि जो वर्ड्स जिनके दो माना होते हैं, एक अच्छा माना भी हो, एक बुरा माना हो, तो वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह और उसके रसूल की शान में यूज बिल्कुल नहीं किए जा सकते। और सुभान अल्लाह, एक और बात पता चली कि नबी पाक के दरबार के आदाब जो हैं रब खुद कुरान में बयान फरमा रहा है। अल्लाह बयान फरमा रहा है मेरे हबीब से बात कैसे करनी है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, अंदाज क्या होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और इस तरह यह भी पता चला कि अंबिया किराम की मामूली सी भी बेअदबी जो है वो कुफ्र है। अल्लाह करीम हमें बेअदबी से महफूज फरमाए, हमेशा बाअदब रखे। अब यहाँ एक और अकीदे की बात भी समझ लो। आपने ये एक जुमला, ये एक शेर सुना होगा, ये वजीफे में भी पढ़ा जाता है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कौलना, इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुगरकुन खुद यदिना सहिल लना अशकालना। अब मुझे बताइए, ये तो कुरान से मिल रहा है। कुरान कह रहा है कि महबूब की बारगाह में कहना कि हुजूर नजर फरमाइए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। तो ये एक आपने वाकया सुना, इससे अंदाजा हुआ कि रब अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कैसे बयान करता है। एक और हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मुसलमान जब हिजरत करके मक्के से मदीने चले गए तो अब काबा, हमारा जो किबला था मुसलमानों का, वो बैतुल मुकद्दस था। ऑलमोस्ट 16-17 मंथ जो है मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ी रुक करके। ठीक है। अच्छा, याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम मुसलमानों का उस जमाने में ईमान वालों का किबला काबा ही था। फिर हजरत मूसा से लेकर बाद में हजरत ईसा तक, और फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान तक, जब तक कि काबा हमारा किबला नहीं बना, मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस हो गया था। अच्छा, जब मदीने पहुंचे तो जो वहां के यहूदी थे, गैर मुस्लिम थे, वो बड़े ताने देते थे मुसलमानों को कि दीन तो नया लाए हो, किबला तो हमारा ही है, तुम तो हमारे बैतुल मुकद्दस की तरफ ही रुक करके नमाज पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। अब ये बार बार टॉन्ट करते थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल पर बड़ा रंज गुजरता था, मलाल गुजरता था। तो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो जोहर की नमाज से पहले आसमान की तरफ बार बार देख रहे थे कि किसी तरह कोई ऑर्डर आ जाए, कोई हुक्म आ जाए। अल्लाह की रिजा भी थी ना, अल्लाह के हुक्म से ही होगा जो होगा। तो अब बार बार आसमान की तरफ देखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ फिर, अगर इसको नात नहीं कहते जब मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं, तो फिर नात कहते किसको हैं? अल्लाह करीम ने अपने हबीब का बार बार आसमान की तरफ सर उठाना, उसको किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया। रब्बे करीम कुरान में फरमाता है,
कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, हम देख रहे हैं ए महबूब, हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ सर उठाना, यानी जो इंतजार है, जो अदाए मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसको रब बयान फरमा रहा है। और सुनो आगे क्या इरशाद हुआ, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। और फिर फरमाया फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रह, कुरान कहता है और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ करो। अब जरा समझिएगा बात को, बड़ा सवाल बनता है कि जनाब ये हुक्म या तो नमाज से पहले आ जाता या जोहर की नमाज के बाद आ जाता। ये आयत कुरानी जो है ये वही नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे अक़दस पर दौरान नमाज नाजिल होती है। जोहर की जमात खड़ी हो गई है, मेरे आका इमाम हैं, सहाबा पीछे सफ़े बांध के खड़े हैं, 2 रकतें हो चुकी हैं और अब नबी पाक पर यह हुक्म आता है कि महबूब अभी फेर दो अपना चेहरा उस तरफ जिसपे तुम्हारी रिजा है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, जिधर तुम्हारी चाहत है ए महबूब उधर अपना चेहरा फेरो। अब जरा समझिएगा बात को कि ये 2 रकत के बाद क्यों अनाउंसमेंट हुआ। अब नबी पाक ने क्या फरमाया, ऐसा नहीं किया मेरे आका ने कि माइक पर, उस जमाने में माइक नहीं था, क्या अनाउंस किया कि वही आ गई है चलो काबा किबला हो गया। नहीं, नबी पाक ने दौरान नमाज ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अच्छा, डायरेक्शन कितनी थी मैं आपको देख रहा हूं, अगर मैं यूं कर दूं अपनी डायरेक्शन 10 डिग्री 12 डिग्री, इट्स नॉट बिग डील। ये 180 डिग्री का अबाउट टर्न था। इधर बैतुल मुकद्दस था, इधर काबा है। हो सकता है आप में से कई लोग मदीने शरीफ गए हों, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह फिर हाजिरी अता फरमाए। किबलतैन, मस्जिद किबलतैन जरूर जाइएगा, ये वो शानदार मकाम है जहां ये आयत नाजिल हुई। टोटली अपोजिट है कि इधर पहले नमाज पढ़ते थे मुसलमान, वहां निशानी के तौर पर एक मुसल्ला भी लगा दिया गया है कि इधर बैतुल मुकद्दस था, अब इधर काबा है। तसव्वुर तो कीजिए ये सहाबा इकराम की कैसी इताअत, कैसी फरमाबरदारी और कैसा नबी पाक पर इत्मीनान था। नबी पाक ने दौरान नमाज अपना रुख तब्दील किया, किसी सहाबी ने क्वेश्चन नहीं किया कि हुजूर ये क्या कर रहे हैं। देखा नबी पाक ने रुख तब्दील किया है, सब ने रुख तब्दील कर दिया। एवरीबडी रेडी टू ओबे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे आज सवाल करते हैं लोग इस हुक्म की क्या वजह है, इस सुन्नत में हिकमत क्या है, जरा इस काम की लॉजिक भी बता दीजिए। अरे अल्लाह के बंदो, जब पता चल गया कि अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया है, और पंजाबी में लोग कहते हैं ना असी मनन वाले हैं सोचण वाले नहीं हैं, जब अल्लाह रसूल की बात आ जाए तो लब्बैक कहना होता है। सहाबा इकराम ने फौरन अपना रुख तब्दील किया और 2 रकतें मस्जिद बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ी गई हैं, 2 रकतें काबे की तरफ पढ़ दी गई। अल्लाह अकबर। मुझे एक बात बताइए, ये तब्दीली क्यों हुई है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सुबह कयामत तक मुसलमानों के लिए काबा जो है वो किबला हो गया, मगर ये किसकी वजह से हुआ? ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल की में खुशी दाखिल करने के लिए किया गया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करने के लिए किया गया। और यहां एक और बड़ी खूबसूरत बात उलमा फरमाते हैं कि जब तक नबी पाक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे ना, उन 17 महीनों में अगर किसी ने काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी थी तो उसकी नमाज मरदूद थी, उसकी नमाज कबूल क्यों नहीं थी। जब नबी पाक ने काबे की तरफ रुक कर दिया, अब कोई बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़े उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। तो पता चला कि आका की इताअत जो है वो रब की इताअत है, इनको राजी करना जरूरी है। और यही कुरान फरमाता है लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, ताकि देखें कि कौन रसूल की पैरवी करता है। सैयदी आला हजरत कहते हैं ना, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अरे आका का रुख जिधर है उधर उम्मत का रुख है। काबे को आज सारी रौनकें, सारी रानाइयां, सारी दुनिया का जो किबला बना हुआ है, ये सदका है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उनके दिल में तमन्ना हुई और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करने के लिए रहती दुनिया के लिए काबा जो है, किबला जो है, मुसलमानों का काबा बना दिया। और ये एक बार नहीं हुआ, ये एक ही बार नहीं होगा। सुनो मेरे आका की खुशी के लिए रब ने क्या क्या वादे फरमाए हैं, क्या क्या अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे आका की खुशी के लिए कयामत तक के मुसलमानों के लिए काबे को मुसलमानों का किबला बना दिया। इस तरह आपकी उम्मत की, आपकी खुशी के लिए आपकी उम्मत की 50 नमाजें जो थी उसको 5 कर दिया। आपकी खुशी के लिए बदर और हुनैन में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी के लिए आपको मेराज की सैर करवाई गई। आप ही की खुशी के लिए इंशाअल्लाह कयामत में आपके गुनाहगार उम्मतियों के गुनाह मुआफ
होंगे। आपकी खुशी के लिए आपको हौज़े कौसर अता किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी के लिए क़यामत के दिन आपकी उम्मतियों के पलड़े भारी होंगे, पुल सिरात से सलामती से गुजरेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। सुनो, मेरा रब फरमाता है कुरान में, इसीलिए तो कहता हूं कि कुरान पढ़ो। नबी पाक की जा बजा नात मौजूद है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। इतना देने के बाद भी रब फरमा रहा है। और सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं, कहते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा। रब ने वादा किया है ना कि उतना देंगे महबूब के तुम्हें राजी कर देंगे। कहते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। कैसे आका मिले हैं, वो हम भिकारी, वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू। यानी हम ऐसे आका के उम्मती हैं, ऐसे नबी के भिकारी हैं कि उनका रब भी उनसे बहुत राजी है। हम भिकारी, वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। आयतें तो बहुत सारी हैं। अब आखिरी 3-4 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं और एक छोटा सा जायजा, छोटा सा सर्वे, छोटा सा यूं समझिए मैं कुरान पाक के तमाम बहुत सारे पारों से एक्सट्रैक्ट करके आपकी तरफ एक मदनी गुलदस्ता, एक फूलों का गुलदस्ता पेश करने जा रहा हूं। सुनिएगा, ईमान ताजा कह लीजिएगा और सुभान अल्लाह भी कहते रहिएगा कि नबी पाक की शान कुरान में कितनी जगह पर और रब ने कैसे बयान की है। सूरह फतह आयत नंबर 29 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आपको मुस्तफ़ा करार दिया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में मुजतबा फरमाया। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लकब से याद किया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह मायदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में बुरहान यानी वाज़े दलील फरमाया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में आपको खातमुन नबिय्यीन फरमाया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 में शाहिद यानी हाजिर और नाजिर, सिराज मुनीर यानी चमकता हुआ सूरज, दाई इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला फरमाया। सूरह यासीन की आयत नंबर 1 में आपको यासीन। सूरह तौहा की आयत नंबर 1 में आपको तौहा। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में आपको बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़्ज़म्मिल में आयत नंबर 1 में आपको मुज़्ज़म्मिल फरमाया। सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में आपको मुद्दस्सिर कह के खिताब किया गया। सूरह आले इमरान आयत 164 में अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोमिनों पर अपना एहसान करार दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बना फरमाया गया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्के अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में साहिबे मिअराज फरमाया गया। सूरह बकरा आयत नंबर 33 में दुआए इब्राहिमी। सूरह सफ में आयत नंबर 6 में बशारत ईसा फरमाया गया। सूरह कौसर आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 179 में साहिबे मकामे महमूद करार दिया गया। और कितनी आयतें बयान करूं और कितनी निशाने बयान करूं, फिर क्यों ना कहें कि दस्सां की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपके इंस्टीट्यूट में ये पैगाम लेकर आया हूं, कुरान से दोस्ती कर लें, कुरान समझने की जिंदगी गुजारें, रोज कुछ ना कुछ कुरान पढ़ें और अपने उस आका से सच्ची मोहब्बत करें जिससे रब ऐसा मोहब्बत फरमाता है, जिसका जिक्र रब कुरान पाक में इस मोहब्बत के साथ इरशाद फरमाता है। और हमें तो बड़ा फख्र भी होना चाहिए, ICMA का कोई फारिग होने वाला अगर दुनिया में कोई अवार्ड हासिल कर ले, कोई वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट का हेड बन जाए या दुनिया के किसी बड़े इदारे में वो चीफ बन जाए, यू कैन टॉक अबाउट इट। आप बात करते हैं उसके बारे में, ऑनर फील करते हैं, यार हमारे इंस्टीट्यूट का बंदा देखो किधर पहुंच गया। अरे सोचो तुम उस नबी के उम्मती हो जो रब के हबीब हैं, जिनकी शान कुरान में ऐसी बयान हो रही है। ये कितनी ऑनर की बात है कि अल्लाह ने उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझे गुलाम बनाया, उम्मती बनाया, जिनको रब ने अपना हबीब करार दिया, जिनकी शान कुरान में बयान की, जिनको अपने खजानों का मालिक करार दिया। और वो आका हमसे प्यार करने वाले भी कैसे हैं कि खुद फरमाते हैं कि जब तक अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल ना करूंगा मैं राजी ना हूंगा, रब से लेकर रहूंगा। ऐसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमें मिले हैं तो वफादारी का तकाजा यह है कि उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाए, उनसे मोहब्बत का
तकाजा यह है कि हमारे किरदार में, हमारे आमाल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की झलक नजर आए, मुझे इंट्रोड्यूस ना करवाना पड़े। अनफॉर्चुनेटली हो यह गया है कि आजकल के मॉडर्न, आजकल के नॉर्मल नौजवान से बात करो तो जब तक वो नाम ना बताए, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मोहम्मद सुलेमान है, तब पता चलता है हाँ ये मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ये ठीक है कि जब तक मैं बताऊं ना, सामने वाले को पता नहीं चलता मैं मुसलमान हूं, क्योंकि ना चेहरा मुसलमानों वाला, ना अंदाज मुसलमानों वाला, ना बातें मुसलमानों वाली, ना किरदार मुसलमानों वाला। ये क्यों होना? तो ये चाहिए ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मुझे क्यों बताना पड़े मैं किसका उम्मती हूं? मेरी बातें बताएं, मेरा किरदार बताए, मेरा उठना बैठना बताए, मेरा कारोबार बताए, मेरी घर के मामलात बताएं कि ये सुन्नतों पर अमल करने वाला अपने नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम है। तो प्लीज, जब रब ने इतनी बड़ी मेहरबानी की है ना कि नबी पाक का उम्मती बना दिया है, तो उम्मती पर भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिंदगी ऐसी गुजारे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमसे राजी हो जाएं। वो राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा और फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह करीम आज की इस महफिल में हम सब पर बरकत नाजिल फरमाए, कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कुरान की मोहब्बत, अल्लाह रसूल का पैगाम, दावत इस्लामी पूरी दुनिया में पहुंचा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर अपना अपना मामूल रखें, मदनी चैनल को देखना। ऐसी स्पीचेस और सुनना चाहते हैं तो मदनी चैनल पर आपको सुनने को मिलती रहेंगी। और कुरान के बारे में जो मैंने बात की है, प्लीज़ दावतिस्लामी.net ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाइए, तफसीर कुरान मौजूद है, कुरान पाक की तफसीर की एप्लीकेशन भी मौजूद है, फ्री ऑफ चार्ज आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, रोज 2-3 आयतें पढ़ें, तर्जमा पढ़ें। हमने तो माशाल्लाह कई ऐसे ग्रुप्स बना लिए कि अब ऑडियो तफसीर कुरान उसमें शेयर करते हैं, 5-5, 6-6 मिनट का क्लिप भेज देते हैं कि चलें 5 मिनट कम से कम रोज 5 मिनट कुरान तो देख लें, सुन लें इंशाल्लाह। तो इस तरह अपने आप को कुरान से ज्वाइन कर लें। और जो मैंने बात की कि ए ईमान वालों, अप्रॉक्सीमेटली 90 टाइम्स जो अल्लाह ने कुरान में बात की है मुझसे और आपसे डायरेक्ट, उन आयतों को ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पाक की नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, कुरान से सच्ची दोस्ती करना नसीब फरमाए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। फैज़ान मदीना इतना दूर नहीं है यहाँ से, आते जाते में कभी जुमेरात को, कभी सैटरडे को 2 प्रोग्राम्स वीकली होते हैं, तो वहाँ भी तशरीफ़ लाया करें। आज भी सैटरडे है, आप यहाँ नॉर्मली 9 बजे तक उम्मीद फ़ारिग हो जाएंगे, वहाँ उसके बाद ही मदनी मुज़ाकरा शुरू होगा। हमारे पीरो मुर्शिद शेख तरीक़त मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हर सैटरडे को अप्रॉक्स 2 आवर्स का क्वेश्चन आंसर सेशन फरमाते हैं, जो लाइव चैनल पर भी होता है, वहाँ के भी अटेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उससे भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। रब्बे करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे शेड्यूल में शायद अभी नमाज इशा का ब्रेक था जी, ठीक, अब ऐलान कर देते हैं इंशाअल्लाह।